नमस्ते, प्रणाम। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले अचानक ही सुर्खियों में आ गए हैं। कन्हैया कुमार ने 16 मार्च से बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा की शुरुआत कर दिया है। कन्हैया कुमार की यह यात्रा 4 हफ्तों में 20 जिलों से गुजरकर 14 अप्रैल को पटना पहुंचेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली की उत्तरी पूर्वी सीट से लड़ने वाले कन्हैया कुमार अचानक बिहार में क्यों लंच हुए? क्या कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस बिहार में महागठबंधन में अपनी ताकत दिखाना चाहती है? क्या कन्हैया कुमार से बिहार कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार का रेवंत रेड्डी बनाना चाहती है, या फिर कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस पार्टी बिहार में बीजेपी के कोर वोटर भूमियार जाति पे पकड़ बनाना चाहती है, या फिर कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को काबिलियत दिखलाने का आखिरी मौका दिया है? जेएनयू विवाद के बाद बीजेपी कन्हैया कुमार पे देशद्रोही होने का बार बार आरोप लगाती आ रही है। हालांकि कन्हैया कुमार कई मौके पे बोल चुके हैं कि देशभक्ति साबित करने के लिए संघी होना जरूरी नहीं है। कन्हैया कुमार कई टीवी डिबेट में भाजपा नेताओं से गर्मा गर्म बहस करते हुए भी नजर आते रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने बिहार चुनाव से ठीक पहले कन्हैया कुमार को मैदान में उतारकर न केवल राजद को सावधान किया है, बल्कि उसकी नजर बीजेपी के कोर वोटर भूमियार जाति पर भी है। कन्हैया भी भूमियार जाति से आते हैं और कहा जाता है कि इस वर्ग का वोट जिधर जाता है बिहार में सरकार उसी गठबंधन का बनता है। कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता हैं। युवाओं के एक वर्ग में कन्हैया कुमार की अलग पहचान है। कांग्रेस यदि कन्हैया कुमार को महागठबंधन की ओर से सीएम या डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित कर देती है तो पूरे बिहार में भाजपा से भूमिहार समाज का वोट तोड़ने में कांग्रेस कामयाब हो सकती है। पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा से कुछ खास असर नहीं होने वाला है। हाँ, बिहार चुनाव से पहले मीडिया में थोड़ा माहौल जरूर बन जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा के जरिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि कन्हैया कुमार की इस यात्रा का कांग्रेस के भीतर ही विरोध हो रहा है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बोल चुके हैं कि इस यात्रा का नेतृत्व कन्हैया कुमार नहीं कर रहे हैं। यह हमारे नेता राहुल गांधी की सोच है और कन्हैया कुमार उनके सोच को आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वह भी एक युवा है। वहीं कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े लोग कहते हैं कि पार्टी ने सही समय पे सही निर्णय लिया है। बिहार में कन्हैया कुमार के आने से अब मजा आ जाएगा। कांग्रेस से जुड़े मिथिलेश कुमार मिश्र कहते हैं कि नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी की ऊर्जा में नया संचार आ गया है। इससे बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। कन्हैया बिहार की राजनीति के उभरते हुए सितारे हैं। कांग्रेस को खड़ा करने का दम रखते हैं। बिहार में कांग्रेस को फिर से स्थापित करने का दम कन्हैया ही रखते हैं। वहीं कन्हैया कुमार के खुद के गांव बीहट के रहने वाले मनोज कुमार कहते हैं कि उनकी पुरानी विचारधारा का समर्थन न होते हुए भी मैं मानता हूं कि कन्हैया का होना भारतीय लोकतंत्र के लिए जरूरी है। जेएनयू में देशद्रोह के नारे लगने से पहले कन्हैया को कोई नहीं जानता था और नहीं पहचानता था। मीडिया ने उसे बड़ा बना दिया है। अखिलेश सिंह और कन्हैया कुमार भूमिहार जाति का वोट महागठबंधन में ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। इनकी जाति के लोग भाजपाई हैं। फिर भी कांग्रेस के बिहार में ये दोनों सरताज हैं। दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक कांग्रेस में बस पानी पिलाने, दरी बिछाने और पत्तल उठाने के लिए है। बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्ण अल्लाउरू ने कन्हैया कुमार के जरिए राज्य में पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल का पिछलग्गू होने के तमगे से बाहर निकलने की शुरुआत कर दिया है। हालांकि यह कांग्रेस के लिए जितना कठिन है उतना ही कन्हैया कुमार के फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए भी अहम है, क्योंकि अगर कन्हैया कुमार बिहार में फेल होते हैं तो उनके राजनीतिक करियर पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसीलिए जितना जरूरी है कांग्रेस को बिहार में अपनी पुरानी जमीन को हासिल करना, उतना ही जरूरी है कन्हैया कुमार का परफॉर्मेंस। हालांकि कन्हैया कुमार की इस यात्रा से न केवल तेजस्वी प्रसाद यादव को टेंशन होगा, बल्कि कांग्रेस के पुराने मठाधीशों को भी उनसे परेशानी होगी। कन्हैया कुमार से लालू प्रसाद यादव का परिवार बहुत पहले से ही दूर नजर आता है। ऐसा क्यों है, यह समझ से परे है। वैसे बहुत से लोगों का मानना है कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी के मुकाबले कोई खड़ा हो, पर इस तर्क में वजन नहीं लगता है। फिर भी एक बात तो सही है ही कि बिहार की राजनीति में लालू यादव को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं कन्हैया कुमार। दूसरी तरफ इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती है कि बिहार में लालू के भरोसे कांग्रेस की सांसें चलती है।
2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने कांग्रेस को 70 सीटें देकर एक आशान भी जताया था। यही कारण रहा कि कांग्रेस 19 सीटें जीत सकी थी। हालांकि 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था तो 27 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इसलिए जाहिर तौर पे कांग्रेस बिना सहारे के आज बिहार में कोई हैसियत नहीं रखती है। अगर यह सब जानते हुए भी कांग्रेस आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मर्जी के खिलाफ चलना चाहती है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ने सोच लिया है कि दिल्ली की तरह उसे अपनी जड़ें तलाशनी है, चाहे इसके लिए उसका सफाया ही क्यों ना हो जाए। बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस केवल दिखावे के लिए ये भ्रम बना रही है कि वह राज्य में अलग चुनाव लड़ सकती है। दरअसल कहा जा रहा है कि आरजेडी इस बार कांग्रेस को महागठबंधन में 40 से 50 सीटें देने पर विचार कर रही है, पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तरह 70 सीट से कम लेने को तैयार नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस अपने मन मुताबिक सीटों का चयन भी करना चाहती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी होती तो जरूर फायदे में रही होती, पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के बजाय अकेले चुनाव लड़कर भविष्य पे ध्यान केंद्रित किया। यही हाल वो बिहार में भी कर सकती है। दरअसल दिल्ली हो या बिहार, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के कोर वोटर के भरोसे ही आम आदमी पार्टी हो या आरजेडी, दोनों ही मजबूत पार्टियां बन गई। इन दोनों पार्टियों के चलते ही कांग्रेस की राजनीतिक हालत दिल्ली और बिहार में खराब हो गई। कांग्रेस अब यह बात समझ चुकी है कि अगर इन राज्यों में फिर से सत्ता में आना है तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना होगा। आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर बिहार में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। बीजेपी को रोकने के नाम पे सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस का ही हो रहा है। कांग्रेस इस घेरे से अब बाहर निकलना चाहती है। राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले बिहार यात्रा के दौरान राज्य में हुई जाति जनगणना को फर्जी बताकर तेजस्वी प्रसाद यादव को यह जता दिया था कि कांग्रेस अब सब्सिडरी पार्टी बनकर काम नहीं करने वाली है। पप्पू यादव किसी न किसी बहाने लालू परिवार पे अपेक्ष करते ही रहते हैं। हालांकि उनका टोन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। लोकसभा चुनाव में उन्हें जो दर्द आरजेडी की तरफ से मिला था उसका दर्द उन्हें हमेशा रहता है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से महागठबंधन के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की जीत की वजह से उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को हरा दिया, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्हें हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जाहिर है कि पप्पू यादव आने वाले विधानसभा चुनाव में वो उसका बदला जरूर लेना चाहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे पप्पू यादव ने आरजेडी को कुछ दिनों पहले गधा और कांग्रेस को ऊंट से तुलना कर सबको चौंका दिया था। हालांकि पप्पू यादव ने बाद में इसका मतलब बड़ी चालाकी के साथ समझाकर कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव दोनों को खुश करने का भी प्रयास किया। पप्पू यादव से पत्रकारों ने पूछा कि क्या कांग्रेस इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में भी लालू यादव और आरजेडी के पीछे पीछे ही चलेगी। इस सवाल के जवाब में पप्पू यादव कहते हैं, ये किसने कहा, कांग्रेस पार्टी ऊंट है, कांग्रेस बैठ भी जाती है तो गधा से हमेशा ऊंची ही रहती है। हालांकि बाद में उन्होंने बात को बदलने की पूरी कोशिश किया, पर बिहार की राजनीति में अब सबको पता है कि पप्पू यादव और लालू परिवार में 36 का आंकड़ा है। कांग्रेस में जिस तरह पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को महत्व मिल रहा है, उसे देखते हुए यह कहना मुश्किल नहीं है कि इस बार महागठबंधन की पार्टियों की राहें अलग हो सकती है। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने का नुकसान वैसे तो महागठबंधन को होना तय है, पर बीजेपी भी इससे अछूती रहेगी यह कहा नहीं जा सकता है। पिछले साल फरीदाबाद के सूरजकुंड में हुए बीजेपी के एक सम्मेलन में एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि बिहार में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़े। दरअसल बिहार में बीजेपी का कोर वोटर स्वर्ण है, उसी तरह कांग्रेस के भी कोर वोटर स्वर्ण है। अगर कांग्रेस के कैंडिडेट स्वर्ण जाति से संबंध रखते हैं और बीजेपी का कैंडिडेट किसी पिछड़ी जाति से है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा तबका जो बीजेपी को वोट देने वाला होगा वो कांग्रेस की ओर चला जाएगा। इसी तरह मुस्लिम और दलित वोटों में कांग्रेस की हिस्सेदारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट उतारती है तो आरजेडी को मुस्लिम और दलित वोटों से वंचित होना पड़ सकता है। इस तरह कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना बीजेपी ही नहीं आरजेडी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कन्हैया कुमार ने पद यात्रा कर रहे लोगों को शुभकामना देते हुए कहा कि पूरे मनोयोग से इस पद यात्रा में शामिल हो।
उन्होंने कहा कि जिस प्रखंड पंचायत जिले से पद यात्रा निकल रही है, वहां की जनता को आह्वान करते हैं कि आप इस यात्रा को सफल बनाएं। बिहार की राजनीति में हम सकारात्मक सवाल लेकर आए हैं, सकारात्मक हल भी निकालेंगे। कन्हैया कुमार कहते हैं कि जब बिहार का भविष्य तय कर रहे हैं तो अपने बच्चों के बारे में सोचें। बिहार में न शिक्षा है, न सड़क है और न सुरक्षा, पढ़ाई, दवाई, कमाई और यहाँ तक कि हनीमून मनाने के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। पलायन राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। राज्य में सब कुछ ठेका पे चल रहा है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार प्रभारी कृष्णा अलाउरू ने संबोधित किया और राज्य की बदहाली और पलायन के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पे जमकर निशाना भी साधा। इस यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार, राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी कृष्ण अलाउरू, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान सिंह शामिल रहे। इस वीडियो में प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।